दोस्तों क्या हो अगर आपके फोन पे ना कोई ओटीपी आए और ना ही कोई आपसे बैंक के अकाउंट डिटेल्स मांगे और सिर्फ एक कॉल आए जिसके कारण आपका पूरा का पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाए। तो कुछ ऐसा ही हुआ दिल्ली के एक सिक्योरिटी एक्सचेंज चलाने वाले आदमी के साथ। वो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस से एक कंप्लेंट दर्ज करवाता है जिसमें वो बताता है कि मुझे सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक लगातार मिस्ड कॉल्स और ब्लैक कॉल्स आ रहे थे। वो बताता है कि पहले तो इन मिस्ड कॉल्स को उसने इग्नोर किया, लेकिन बाद में उसने एक बार गलती से उठा लिया और हेलो हेलो करने लग गया, लेकिन उसको कॉल पर कोई भी जवाब ना मिलने के कारण वो परेशान होकर उस कॉल को कट कर देता है। और जैसे ही वो कॉल कट करता है तभी अचानक उसके फोन पर एक एसएमएस आता है। वो तुरंत उस एसएमएस को खोल कर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बैंक से आए हुए इस एसएमएस में लिखा था आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट के तहत आपके अकाउंट से 50 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन किया गया है। और उस आदमी को इस चीज के बारे में बिल्कुल पता तक नहीं होता। और इस पूरे केस में सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसके फोन पे ना कोई ओटीपी आता है, ना ही वो किसी लिंक पर क्लिक करता है, ना ही उसको कॉल करके कोई उसके अकाउंट डिटेल्स मांगता है, और इसके बावजूद भी उसके अकाउंट से इतने सारे पैसे कट कैसे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी तरीके के स्कैम के बारे में जिसका नाम है सिम स्वैपिंग। ये कैसे शुरू होता है और स्कैमर्स किसी भी आदमी की सिम को अपने फोन में एक्टिवेट करके उसके साथ कैसे स्कैम करते हैं। तो देखो, अभी मैंने जिस आदमी के बारे में बताया था उसके अकाउंट से 50 लाख रुपए निकल गए, वो इसी सिम स्वैप नाम के स्कैम का एक अच्छा एग्जांपल है। तो देखो, जब हमारी सिम खराब हो जाती है या फिर हम अपने पुराने नंबर को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और हम दूसरी टेलीकॉम कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, जैसे आज के दिनों में एयरटेल और वोडाफोन के कस्टमर्स जियो में स्विच कर रहे हैं, तो हम अपने टेलीकॉम प्रोवाइडर कंपनी के किसी एम्प्लॉय से कॉन्टेक्ट करते हैं और सिम को पोर्ट करवाते हैं या फिर नई सिम खरीद लेते हैं। और जब हम पोर्ट करवाने जाते हैं या नई सिम खरीदने जाते हैं तो यही वो पॉइंट है जहां पे हमें सबसे ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि यहीं से इस सिम स्वैप नाम के स्कैम का गेम शुरू होता है। तो इस स्कैम को करने के लिए सबसे पहले स्कैमर्स हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, जैसे हमारे नाम, डेट ऑफ बर्थ और हमारा एड्रेस। और ये पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना आज ऑनलाइन की दुनिया में काफी ज्यादा आसान हो चुका है। तो जब स्कैमर्स हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद वो दो तरीके से हमारे साथ स्कैम कर सकते हैं, जिनमें पहला है कि स्कैमर्स हमारा नाम यूज करके किसी टेलीकॉम कंपनी के एम्प्लॉय से कांटेक्ट करते हैं और उन्होंने हमारी जिस पर्सनल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रखा था उसे उस सिम प्रोवाइडर कंपनी के किसी एम्प्लॉय को देकर हमारी सिम को अपनी सिम में पोर्ट करवा लेते हैं। अब जब स्कैमर्स हमारे नंबर को अपनी सिम में पोर्ट करवा लेते हैं उसके बाद उनको पूरा कंट्रोल मिल जाता है हमारी सिम पर। अब वो जब चाहे हमारे इस सिम को डालकर अपने फोन में एक्टिवेट कर सकते हैं और उसके बाद में वो हमारे बैंक अकाउंट के डिटेल से लगाकर सोशल मीडिया के अकाउंट तक को भी एक्सेस कर सकते हैं और जितना चाहे उतना हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका जो ज्यादातर स्कैमर्स यूज करते हैं, जिसमें वो एयरटेल, वोडाफोन और जियो के एम्प्लॉय बनकर हमारे इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाने और हमारी कॉल ड्रॉप को ठीक करने के लिए हमें डायरेक्ट कॉल करते हैं और इतने प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये एक स्कैमर है या कंपनी का एक एम्प्लॉय है। और जब बातचीत शुरू हो जाती है तो वो हमसे 20 अंकों का सिम कार्ड नंबर मांगते हैं जो कि सिम कार्ड के पीछे लिखा होता है, और अगर हमने गलती से भी इस 20 अंकों के कोड को दे दिया तो वो हमसे 1 दबाने के लिए बोलते हैं और इसी 1 दबाने के साथ ही हमारे नए सिम को जारी होने का ऑथेंटिफिकेशन पूरा हो जाता है। और अगर एक बार ऑथेंटिफिकेशन पूरा हो गया तो स्कैमर्स कभी भी हमारे नए सिम कार्ड को निकलवा सकते हैं और इसी के साथ वो हमारे सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। उन्हें किसी भी तरीके के ओटीपी तक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ओटीपी भी उनके ही फोन में आएगा। तो इस तरीके के स्कैम से बचने का तरीका क्या है? तो तरीका सिर्फ एक ही है कि जब भी अपना फोन चलाओ तो कुछ बातों को ध्यान रखो, जैसे कि हमें किसी भी तरीके के लॉटरी या फिर ऑफर्स के झांसे में नहीं पड़ना है, किसी भी तरीके के ब्लैक कॉल्स को कभी मत उठाओ, किसी भी तरीके के ईमेल या मैसेज के लिंक पर कभी भी मत क्लिक करो क्योंकि इससे हमारी डिटेल्स चोरी हो सकती हैं। और सिम को लेकर आपके पास कोई भी कॉल आए तो उसको या तो इग्नोर करो और अगर उठाओ भी तो किसी भी तरीके की जानकारी मत दो और अपने बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया पर तगड़ा वाला पासवर्ड लगाओ। अब फाइनली देखो, इंटरनेट की दुनिया में आजकल आए दिन ऐसे कई सारे स्कैम्स होते रहते हैं और ये दिल्ली का 50 लाख रुपए वाला केस तो सिर्फ एक है। ऐसे कई सारे हजारों केस हैं जो अफ्रीकन कंट्रीज, यूएस और इंडिया में काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इन स्कैम्स को करने वाले स्कैमर्स काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे वो बच जाते हैं। अब अगर आप इस स्कैम में फंसी गए हैं तो आप साइबर क्राइम में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं और चांसेस बहुत कम है कि जो आपने खोया है वो आपको वापस
वापस मिल सके। यहाँ तक कि आप साइबर क्राइम में भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने जाएंगे तो भी बहुत कम चांसेस हैं कि पुलिस आपकी हेल्प कर सके। लेकिन एक काम आप जरूर कर सकते हैं कि अपने बैंक और क्रेडिट यूनियन से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी संपर्क करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं और हमारे अकाउंट को इंस्टेंट ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है अभी आप SimSafe नाम के इस स्कैम के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।